और जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आई बेला एक्सीडेंट की, उसमें जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और फाइंडिंग्स थी वो यही थी कि ओवर स्पीडिंग की वजह से ये कोच का एक्सीडेंट हुआ। और इनिशियल फाइंडिंग्स के मुताबिक भी यही बात सामने आई कि तकरीबन कोई 140-150 की स्पीड से ज़्यादा ये कोच जा रहा है। कोच का एक्सीडेंट हुआ है और जो कंपनी थी अल मिल्लत, उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज की गई है और जो उनका रूट परमिट है उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। ट्रैकर सिस्टम में बार बार आपको कह रही है, उसको आप ज़रूर हाईलाइट करें कि ट्रैकर सिस्टम को हमने रूट परमिट से मंसूब कर दिया है। जिसका ट्रैकर नहीं होगा उसका रूट परमिट जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। ड्राइवर्स की प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं है और उनको रोड सेंस भी नहीं है, रोड अवेयरनेस भी नहीं है। तो इस बात पर भी जितने भी हमारे कल मेंबर्स थे मीटिंग पे, इस बात पे भी एक अहम इनिशिएटिव जो है वो लिया गया। तनकीद बराए तामीर हम फराख दिली से कबूल करते हैं, लेकिन तनकीद बराए तनकीद जो है वो आपके सूबे का और आपके सूबे की जो अवाम है उसका नुकसान ही करते हैं। वकफ़ा बिल्लाहि वलियों वकफ़ा बिल्लाहि नसीरन। सबसे पहले तो मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ कि जिस तरीके से कल एक खुदकुश धमाका पुलिस लाइन की मस्जिद में हुआ और बहुत सी कीमती जानें जो हैं उसमें ज़ाया हुई, और शहदा के लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिकीन के गम में हम बराबर के शरीक हैं। इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि निहायत अफसोसनाक वाक़या बेला में जो पेश आया रोड एक्सीडेंट का, जिसमें तकरीबन 42 के करीब जो अफराद हैं वो शहीद हुए हैं। जैसे ही ये रोड एक्सीडेंट हुआ तो चीफ मिनिस्टर के अहकामात पर फौरी रिपोर्ट तलब की गई, और कल जिस तरह आप जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने भी एक मीटिंग बुलाई, ऑनलाइन मीटिंग थी, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, IG पुलिस, IG मोटरवे, सेक्रेटरी SNJD, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, तमाम डिविजन्स के कमिश्नर्स, DCs, SPs मौजूद थे। और जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आई बेला एक्सीडेंट की, उसमें जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और फाइंडिंग्स थी वो यही थी कि ओवर स्पीडिंग की वजह से ये कोच का एक्सीडेंट हुआ। और इनिशियल फाइंडिंग्स के मुताबिक भी यही बात सामने आई कि तकरीबन कोई 140-150 की स्पीड से ज़्यादा ये कोच जा रही थी, और जो 3 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं उनके बयान के मुताबिक भी यही बात सामने आई है। इंतज़ामिया की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए थे कुछ अरसा पहले, जिसमें ट्रैकिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया गया था, और तकरीबन कोयटा टू कराची जो रूट है जिसपे 316 कोचेस चलती हैं, उसमें ट्रैकर सिस्टम लगाया गया था, जो कि 2021 में बहुत ही आला तरीके से काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि जो ट्रांसपोर्टर्स मालकान थे उन्होंने ट्रैकर कंपनी के जो ड्यूज़ थे वो क्लियर नहीं किए, जिसकी वजह से ये ट्रैकर्स बंद हो गए। और शायद उनके दिमाग में या दिल में जो भी बात थी इस ट्रैकर सिस्टम के हवाले से, लेकिन वो सब कुछ अब क्लियर हो चुका है। और कल के इजलास में जो अहम इनिशिएटिव, एक और बड़ी अहम बात मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि एक वजह जो बड़ी अहम है आप लोगों के साथ शेयर करना, कि ड्राइवर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं है और उनको रोड सेंस भी नहीं है, रोड अवेयरनेस भी नहीं है। तो इस बात पर भी जितने भी हमारे कल मेंबर्स थे मीटिंग पे, इस बात पे भी एक अहम इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। फिर इस मीटिंग के हवाले से और इसमें जो डिस्कशन के बाद जो इंतज़ामिया है वो इस नतीजे पर पहुंची है कि जो हाईवे जो है उस पे जो पेट्रोलिंग है पुलिस की उसे यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ जो ट्रैकर सिस्टम है उसको भी फाल किया जाए, और जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं और मालिकान हैं उनका जो रूट परमिट है उसे मंसूब कर दिया जाए इस ट्रैकर सिस्टम से, कि अगर
किसी भी कोच का ट्रैकर काम नहीं कर रहा होगा तो उनका जो रूट परमिट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस का जो इजरा है वो भी बहुत ही आसान है। तो इंतज़ामिया ने और ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर इस बात को भी यकीनी बनाया गया है कि डिजिटलाइज किया जा रहा है कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा है उसे डिजिटलाइज किया जाए ताकि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस के साथ जो ये लाइसेंस है उसका इजरा हो। इसके साथ साथ तमाम कोचेस जो हैं उसमें भी कुछ इस किस्म के आलात यकीनी बनाए जाएं ताकि अगर खुदा न खास्ता इस किस्म का वाक़या पेश आए तो मौके पर ऐसे वाक़यात को कंट्रोल किया जाए, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसे भी यकीन बनाया जाएगा और फिर एमरजेंसी जो एग्ज़िट है उसे भी यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ जो इनिशिएटिव्स इस इजलास में लिए गए हैं उस हवाले से एवरी 15 डेज के बाद जो है वो मीटिंग बुलाई जाएगी और फिर देखा जाएगा कि जो लाएअमल इस मीटिंग में फाइनलाइज हुआ है उस पर कहाँ तक हम कामयाब हो सके हैं। इसके साथ साथ जो ये कोच का एक्सीडेंट हुआ है और जो कंपनी थी अल मिल्लत उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज की गई है और जो उनका रूट परमिट है उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। पर आखिर में एक बयान भी मेरी नज़र से गुज़र रहा था गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हवाले से और चीफ मिनिस्टर के हवाले से। कुछ इनकॉम्पिटेंट लोग जो हैं जो ख़ुद तो काम नहीं करते और जब अच्छे इक़दामात हुकूमत की जानिब से लिए जाएं तो उन पे तनकीद का उन्हें निशाना बनाया जाता है। देखें, तनकीद बराए तामीर हम फराख दिली से कबूल करते हैं, लेकिन तनकीद बराए तनकीद जो है वो आपके सूबे का और आपके सूबे की जो अवाम है उसका नुकसान ही करते हैं। और अगर वज़ीर आला के इनिशिएटिव्स इस कम अरसा में देखे जाएं तो आप भी इससे बाखूबी वाकिफ़ हैं कि जिस तरीके से मैं जल्दी कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पर दोहराना चाहूँगी कि सबसे बड़ा अहम सबूत जो मंसूबा था हमारा रेकॉर्डिक का, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ी कामयाबी के साथ फाइनलाइज हुआ। इसके साथ साथ किसान कार्ड का इजरा, हेल्थ कार्ड का इजरा और फिर हमारा एजुकेशनल एंडोमेंट फ़ंड जो है उसमें भी 12 अरब का इजाफा किया गया ताकि हमारी यूथ जो है वो प्रॉपर स्टडीज़ के लिए या वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए या आला तालीम के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जा सकें। रोज़गार के मौके पैदा किए जा रहे हैं। तो इस किस्म के इनिशिएटिव्स जो हैं बजाय ये कि आप लोग इन्हें अच्छी निगाह से देखें और ऐसे इनिशिएटिव्स को एनकरेज करें तो तनकीद बराए तनकीद को अवॉइड किया जाए तो बहुत बेहतर है। और इसके साथ साथ माली बहरान के हवाले से भी मैं यहाँ पर बात करती चलूँ कि कुछ वाजिबात जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हैं कि NFC के हवाले से भी 40 to 42 बिलियन के वाजिबात हैं। इसी तरीके से पिछले साल तकरीबन जो 11 बिलियन के हमारे ड्यूज़ हैं वो भी क्लियर नहीं किए गए हैं और फिर PPL की मद में भी तो ये तकरीबन कोई 75 बिलियन जो ड्यूज़ हैं, एरियर्स जो हैं वो अभी तक क्लियर नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से हमें ख़दशा है कि वाकई में कि माली बहरान की तरफ जो है वो सूबा जा सकता है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस भी वहाँ पर मौजूद हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, फेडरल की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस इशू को रिजॉल्व कर लिया जाए। पहले अप्रिशिएट करती हूँ चीफ सेक्रेटरी को और आप ये भी देख रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी जो हमारे हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और हर जगह जो भी कोई इशू होता है वो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते हैं। और इसके साथ साथ आपके इस क्वेश्चन ने मुझे बड़ी एक अहम बात याद करवा दी कि आप ये देखें कि 2 वे ट्रैफिक के लिए हमारा अभी तक हाईवे जो है वो नहीं बना, जिसकी वजह से बहुत सी कीमती जानें जो हैं इतने सालों में थाउजेंड्स के करीब जो जानें हैं वो ज़ाया हुई हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट को हम ये भी कह रहे हैं कि 2 वे ट्रैफिक का भी इंतज़ाम किया जाए और बार बार इसकी यकीन दहानी हमें करवाई गई है, लेकिन अभी तक इस पे काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन हम इस पे भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पे भी काम शुरू किया जाए। और जो पेट्रोलिंग का आपने जिक्र किया, इस पे भी बिल्कुल गवर्नमेंट की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से अब इसको यकीनी बनाया जाएगा
कि जो पेट्रोलिंग है हाईवे पे पुलिस की वो भी यकीनी हो, ताकि ये जो ओवर स्पीडिंग है इसको कंट्रोल किया जाए। और साथ साथ मैंने आपसे कहा कि ट्रैकर सिस्टम, और फिर इसको रूट परमिट से इसलिए हम मंसूब कर रहे हैं ताकि जब ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान होगा तो ट्रैकर सिस्टम खुद ब खुद एक्टिवेट करवाएंगे। FIR जो है, जो कंपनी थी ये मिल्लत, अल मिल्लत वाले जो हैं इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है और इसके साथ साथ इनका जो रूट परमिट है वो भी कैंसिल किया। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो ज़्यादातर फंड है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील करते हुए वहीं पर ही लग जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि डेवलपमेंट सेक्टर में हमारी डेवलपमेंट स्कीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार रहती हैं। माली बहरान आएगा और अब आप देखें कि अभी तक हम अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें भी नहीं दे सके। बार बार यकीन दहानी तो हमें कराई गई है, लेकिन अमली तौर पर हमें इंतज़ार है, देखते हैं क्या। अभी वो प्रोसेस में है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई, देखें ये बहुत बड़ी कार्रवाई है कि एक कंपनी का रूट परमिट आप कैंसिल कर दें, तो उसी वही चीज़ें होती हैं कि उसी हवाले से वो चल रहे होते हैं। तो रूट परमिट भी उनका कैंसिल कर दिया गया है। और ट्रैकर सिस्टम में बार बार आपको कह रही हूँ, इसको आप ज़रूर हाईलाइट करें कि ट्रैकर सिस्टम को हमने रूट परमिट से मंसूब कर दिया है। जिसका ट्रैकर नहीं होगा उसका रूट परमिट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आपके इतला के मुताबिक होंगे, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक ये जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं इस पे, बल्कि मैंने पहले भी एक बयान जारी किया था कि ये तमाम ऑनररी बेसिस पे हैं, ना इन्हें तनख्वाहें दी जाएंगी और ना ही इन्हें किसी किस्म की कोई मराद जो है गवर्नमेंट की जानिब से दी जाएगी। बल्कि मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ अपने चीफ मिनिस्टर को कि उन्होंने इतना अच्छा एक इकदाम उठाया है अवाम की खातिर, ताकि अवाम के मसाइल, ये जो जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं ये गली मोहल्लों में जाएं, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं और वहाँ जाके अवाम के मसाइल सुने और उन्हें डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर तक पहुँचाएं। और जिस तरीके से माली बहरान की आपने बात की और वो रोड्स कंस्ट्रक्शन की बात की, बिल्कुल देखिए प्रोसेस में हैं ये चीज़ें। और ये माली बहरान की वजह से हम बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं डेवलपमेंट सेक्टर में जो हमें मुश्किलात का जिसमें हमें सामना है। और स्पेशली सैलाब ज़दगान की भी मैं यहाँ पर बात करूँगी कि अभी जिस तरीके से हम रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो अगर ये सही तरीके से हमें फेडरल की जानिब से मदद ना मिली तो इसमें भी हमें मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदा।